हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज ही सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने सेकंड ईयर 2019 पैटर्न का रिज़ल्ट आउट किया है। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को हम ऑनलाइन किस तरह से देख सकते हैं और रिज़ल्ट जो आया है उस रिज़ल्ट को हम किस तरह से पढ़ते हैं और उसका हर एक ग्रेड का, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि सर मिनिमम क्रेडिट्स कितने चाहिए होते हैं हमें नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, एटीईटी का क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हायर सेकंड क्लास, हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया है विद एसपीपीयू के 2019 पैटर्न के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ में। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स ये क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रिज़ल्ट देखने के लिए गूगल पे एसपीपीयू रिज़ल्ट टाइप करिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे ऑनलाइन रिज़ल्ट वाला टैब आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स का नाम, डेट और गो फॉर रिज़ल्ट नाउ जो है वो टैब है, उसके ऊपर आपको क्लिक करिए। आपको रिज़ल्ट के पेज पे वो चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक एंटर सीट नंबर और मदर नेम है, मतलब आपको यहाँ पे आपका सीट नंबर और मदर नेम यहाँ पे पुटअप करना है। ये सारी चीज़ें मैं शो रिज़ल्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सेम, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट के नाम, ग्रेड, सीआरटी, जीआरटी और जीपी। इसका मतलब क्या होता है कि सेम का मतलब होता है सेमिस्टर। थर्ड सेमिस्टर के आप सब्जेक्ट देख सकते हैं जो टॉप साइड में है, और जो 4 के बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट अभी अभी अपने करंट में जो दिए हैं वो यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। मतलब स्टार से जो मार्क किया हुआ है वो अभी अभी आपने जो सब्जेक्ट दिए उसके वो ग्रेड्स हैं या क्रेडिट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीआरडी का मतलब होता है ग्रेड, और ये ग्रेड जो है आपको आपके परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो ओ यानी आउटस्टैंडिंग, बी, ए इसका कुछ मीनिंग होता है, एसी का मतलब होता है कि ऑडिट कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा जो एसी 2019 या 2019 पैटर्न का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें हम जानेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है कि क्रेडिट अर्न्स जो है 44 है। याद रखिए कि सेमिस्टर वाइज क्रेडिट्स होते हैं। जैसे सेमिस्टर 1 के लिए टोटल क्रेडिट्स 22 आने चाहिए और सेमिस्टर 2 को भी 22 आनी चाहिए। तो टोटल जो सेमिस्टर 3rd और सेमिस्टर 4th है उनको मिला के 44 क्रेडिट्स होने चाहिए, तब पूरे सब्जेक्ट्स में आप पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 44 क्रेडिट्स है, तो ये जो स्टूडेंट्स है ये हर एक सब्जेक्ट में पास आउट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड ईयर एसजीपीए ये सेमिस्टर ग्रेड परसेंटेज एवरेज है उसका, तो वो 7.48 है। ठीक है, तो इसका भी मीनिंग हम रूल्स एंड रेगुलेशन में जानेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के लिए ये जो एसपीपीयू का यूजी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके देखेंगे हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी सारी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिलेबस है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रेडिट्स हैं सेमिस्टर वाइज जो क्रेडिट्स होते हैं, जैसे अभी सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर के सेमिस्टर 3rd में हमें 22 क्रेडिट्स और सेमिस्टर 4 में 22, मतलब टोटल 44 क्रेडिट्स यहाँ पे मिलने चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 6, अब ये टोटल क्रेडिट्स 42 होने चाहिए। सेकंड ईयर में 44 और थर्ड ईयर में 42। ठीक है, और लास्ट ईयर में सेमिस्टर 7 और सेमिस्टर 8 में टोटल 40 क्रेडिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की जो स्कीम है ये हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे रूल्स जो होते हैं, पासिंग के रूल्स जो है वो जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पासिंग का रूल है कि अगर आपको पास होना है किसी भी टर्म और प्रैक्टिकल ओरल प्रेजेंटेशन में, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए उसी एग्जामिनेशन हेड पे। रूल नंबर 5.2 ये कहता है कि आपको कोई सब्जेक्ट होता है थेरी वाला तो उसमें मिनिमम परसेंटेज जो है 40% होना चाहिए, फिर वो आप इन सेम एग्ज़ाम दो या एंड सेम एग्ज़ाम दे दो।
नेक्स्ट रूल है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, यानी रूल नंबर 5.3 ये कहता है कि फेलिंग स्टूडेंट कैन रिपीट द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर कोई स्टूडेंट एंड सेम एग्जामिनेशन में फेल होता है तो वो उसी सब्जेक्ट में अगर फेल होता है तो किसी भी सेमेस्टर में वो एंड सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट दे सकता है। लेकिन अगर इनसेम में वो फेल होता है या इनसेम की एग्ज़ाम अगर उसको फिर से देनी है, तो अगर इवन सेमेस्टर में होगा वो सब्जेक्ट, तो आपको नेक्स्ट ईयर के इवन सेमेस्टर में ही वो सब्जेक्ट देना होता है। समझ में आ रही बात? अगर ऑड सेमेस्टर में होगा तो ऑड सेमेस्टर में ही आपको इनसेम की एग्ज़ाम देनी होती है। ऐसा नहीं कि हर बार आप इनसेम एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अगर आप कोई इनसेम एग्ज़ाम के मार्क्स आए हैं तो वो अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो वही मार्क्स आपको आपके रिजल्ट में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5.4, टू अर्न क्रेडिट्स ऑफ कोर्स टर्म वर्क थेरी प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशन स्टूडेंट मस्ट पास कोर्स विथ मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली फॉर द रिवॉल्यूशन और फोटोकॉपी ऑफ एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन। रिवॉल्यूशन के लिए या फोटोकॉपी के लिए सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अगर वो ऑफलाइन दी होगी तो। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम ऑफलाइन ही थी, तो आप यहाँ पे रिवॉल्यूशन या फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि रिजल्ट लगने के बाद आपको 10 या 12 दिन में जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आपको फोटोकॉपी के लिए या रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करना होता है। अब रूल्स ऑफ एटिकेटी यहाँ पे जाने के, अलाउड टू कीप टर्म, मतलब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, या सेकेंड ईयर में होंगे तो थर्ड ईयर में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.1 वाला रूल, अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाना चाहता है तो एटलीस्ट उसको 50% क्रेडिट्स होने चाहिए। अब टोटल क्रेडिट्स 44 है, अगर आपके रिजल्ट पे 22 क्रेडिट्स भी होते हैं तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल थर्ड ईयर के लिए भी है, वैसा ही है कि अगर आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको 50% क्रेडिट्स लेने होते हैं टोटल थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, अगर किसी को 22 या 22 से ज़्यादा क्रेडिट्स है, ठीक है, तो वो थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है, यानी फिफ्थ सेमेस्टर में वो एनरोल कर सकता है। सिमिलरली अगर बीई के लिए एडमिशन लेना है यानी सेवेंथ सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट उसको 50% क्रेडिट होने चाहिए। जैसे कि थर्ड ईयर के क्रेडिट्स टोटल है 42, सेकेंड ईयर के 44 है तो वहाँ पे 22 चाहिए। थर्ड ईयर के लिए 42 है तो थर्ड ईयर के जो मिनिमम परसेंटेज है वो बीई के में जाने के लिए सिर्फ 21 क्रेडिट्स भी काफ़ी है, या 21 या 21 से ज़्यादा होने चाहिए, तब वो जाके बीई यानी फाइनल ईयर में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और लास्ट का रूल है, अ स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड द बैचलर्स डिग्री इफ ही और शी अर्न्स 170 क्रेडिट्स। याद रखें, टोटल अगर 170 क्रेडिट्स मिलते हैं तभी उसको बैचलर्स की डिग्री अवार्ड की जाती है। ठीक है, एंड क्लियर्स ऑल द मैंडेटरी नॉन क्रेडिट कोर्सेज इन रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स। तो जो भी ऑडिट कोर्स है या जो भी जैसे फर्स्ट ईयर में एनवायरमेंटल साइंस का जो है जिसको मार्क्स नहीं है, ठीक है, नॉन क्रेडिट कोर्सेस है, वो कंपलसरी उसको उसमें पास होना ही है। ठीक है, अब जैसे ये वाली जो 7 वाला जो पॉइंट है वो असेसमेंट एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज वाला है। मतलब यहाँ पे हर एक ग्रेड का मीनिंग दिया है। जैसे मैंने कहा था कि ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और उसके ग्रेड पॉइंट होते हैं 10। ठीक है, और परसेंटेज में अगर हम उसको काउंट करेंगे तो 90 to 100% में आउटस्टैंडिंग वाला आता है। ए वाला वेरी गुड, उसको ग्रेड पॉइंट्स होते हैं 9, 80 to 89। ठीक है, सिमिलरली बी जिसको कहते हैं उसको गुड, सी फेयर, डी एवरेज, ई बिलो एवरेज। ठीक है, अगर 40 के बिलो होगा या ग्रेड पॉइंट 0 होता है तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेड में फेल होता है। ठीक है, उसके बाद में एफ एक्स डिटेंड और रिपीट द एग्ज़ाम, आई सी इनकम्प्लीट कोर्स किया होगा, एब्सेंट होगा, ए सी का होता है ऑडिट कोर्स कंप्लीटेड, और ए सी एन का मतलब होता है कि ऑडिट कोर्स नॉट कंप्लीटेड। अगर ऑडिट कोर्स नहीं दिया होगा तो ए सी एन आता है, ए सी का मतलब होता है ऑडिट कोर्स दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ग्रेड का मीनिंग है। अगर आप ई से पहले ओ ए बी सी डी ई अगर आपको ये सारे ग्रेड्स मिलते हैं तो ये सारे ग्रेड्स पासिंग वाले ग्रेड्स हैं। ठीक है, अगर यफ मिलता है तो आप समझ लेना कि उस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है SGPA का कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको जितने भी ग्रेड पॉइंट्स मिले होते हैं वो आपके क्रेडिट्स जो भी है उससे मल्टीप्लिकेशन होते हैं और जितना भी टोटल क्रेडिट है उससे डिवाइड करके SGPA को कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली CGPA, ठीक है, तो CGPA भी जो भी हमें हर सेमेस्टर में SGPA मिलता है उसका पूरा एवरेज लास्ट ईयर के सेमेस्टर में बाद लास्ट सेमेस्टर के बाद जो एवरेज मिलता है वो CGPA होता है, जिसको हम क्यूमुलेटिव ग्रेड परसेंटेज एवरेज या पॉइंट एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब रिज़ल्ट, अब किस को समझ में नहीं आता कि फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है या हायर सेकंड क्लास है, तो यहाँ पे उन्होंने चार्ट दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को 7.75 या उससे ज़्यादा CGPA है तो उसका फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, अब यहाँ पे CGPA या SGPA दोनों भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 6.75 या उससे ज़्यादा 75 तक जो स्टूडेंट होगा उसको फर्स्ट क्लास कंसिडर करें। 6.25 to 6.75 हायर सेकंड क्लास, 5.5 और 6.25 के बीच में सेकंड क्लास। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स और रिज़ल्ट के रेगुलेशंस हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।